हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओवी थस में। तो सबसे पहले आप लोगों को दिल से सॉरी, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा दिन के बाद बन रही है। क्या करेंगे, थोड़ा बिजी हो गए थे, पर्सनल काम आ गया था, तो कोई बात नहीं है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेंसुरेशन हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो 2D हम लोग पढ़ने वाले हैं, और 2D में भी हम लोग देखिए जितने भी थियरम और रिजल्ट पूछे जाते हैं, यानी आप लोग ऐसे समझ जाइए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। तो वो चीज़ देखिए, अब लास्ट समय चल रहा है, 9 तारीख से जैसे एग्जाम स्टार्ट होगा, तो अब आप लोगों को नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस समय बस रिवीजन पे फोकस कीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग देखिए इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चलिए सबसे देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, आप लोग इसको 1 नंबर मान लीजिए। देखिए सबसे पहला हमारा क्या पूछा जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है, आप लोग देखिए हर एक चीज़ को, अगर आप लोग वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं, अगर आप लोगों को हमारी स्पीड अगर कम लग रही है तो आप लोग इसको 2x स्पीड में करके देख सकते हैं। तो बाकी मैं हर एक कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि अगर आप लोग इस सेशन को एक बार देख लेंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे आप लोग ऐसे समझिए, ये मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा। मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे इसका नाम A है, और इसका नाम क्या हो जाएगा B, और इसका नाम क्या हो जाएगा C। अगर A के ये वाली साइड देखिए, A के सामने वाली साइड सॉरी, अगर एंगल A के सामने वाली साइड अगर इसको A ले लेते हैं, और एंगल B के सामने वाली साइड को मैं B लेता हूँ, और एंगल C के सामने वाली साइड को C ले लेते हैं, ठीक। तो आप लोगों को क्या समझना है, देखिए सबसे पहले देखिए, अगर ए से अगर आप लोग यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, सोचिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर है, तो जैसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये BD की लेंथ और DC की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, A/2, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। तो इससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसको H1 मान लीजिए, ठीक। मतलब बस आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपको इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग देखिए सीधे सीधे एरिया बराबर आपको क्या लिखना है, देखिए एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है हमारा 1/2। देखिए बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा A आ जाएगा, और हाइट हमारा क्या है, देखिए H1 माने हैं, ठीक। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट हमारी क्या आ जाएगी, H1 आ जाएगी। उसी प्रकार अगर कल को मान लीजिए यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से एक और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए, तो सीधे सीधे अगर यहाँ से भी अगर एक लाइन ऐसे सोचिए, 1 मिनट, यहाँ से अगर ड्रॉ कर दिया जाए, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी हमारी H2, और ये वाली क्या हो जाएगी, H3 हो जाएगी। तो सीधे सीधे आप लोग देखिए एरिया बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1/2 A इंटू क्या आ जाएगा, H1, और यही बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, B H2 आ जाएगा, और यही बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 C हमारा क्या आ जाएगा, H3। यहाँ से अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो देखिए AH1 बराबर क्या आ जाएगा आपका, BH2 आ जाएगा, और यही बराबर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट रिजल्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो देखिए अगर हाइट रेशियो मान लीजिए यहाँ पे H1 है, और यहाँ पे H2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H3। ये डायरेक्ट इस पे SSC कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/B, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सॉरी, यहाँ पे क्या है 1 है ना, 1 मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/C आ जाएगा। अगर कल को देखिए, कल को आपको अगर ये हाइट ना देके अगर रेशियो दे दिया जाए, जैसे अगर ये पूछ दिया जाए, जैसे A/B/C बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 1/H1, उसके बाद से रेशियो क्या हो जाएगा, 1/H2 हो जाएगा, और उसके बाद से क्या आ जाएगा, 1/H3 आ जाएगा। तो देखिए ये वाले दो फार्मूले और ये वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी SSC कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, और इस पर भी आप लोग देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मतलब अगले थ्योरम पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं लिख के लेके नहीं आया हूँ ना, देखिए PDF बनाने में टाइम लगेगा, तो आप लोग सीधे सीधे आप लोगों को बस याद रखना है, क्या रखना है, देखिए अगर यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए हमारा क्या आ जाए, स्केलेन ट्रायंगल ना, SCALEN स्केलेन। अब मान लीजिए ये आपका क्या है, ट्रायंगल बना देते हैं। स्केलेन ट्रायंगल मतलब क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, हमारा ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए A, और इसका B, और इसका C। इसके सामने वाली साइड A हो जाएगी, इसके सामने वाली B, और इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, C हो जाएगी।
अब आपसे क्या पूछा जाए, इसका पेरीमीटर पूछा जाए। पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ना। अब इसी का सेमी पेरीमीटर पूछा जाए। सेमी पेरीमीटर मतलब इसे यस से डिनोट करते हैं। सेमी पेरीमीटर अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से लिखना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई आपको क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कितना समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ से अगर एरिया बराबर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, देखिए अंडर रूट में आपको क्या लेना है, यस इंटू यस माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा यस माइनस बी इंटू आपको क्या लिखना है, यस माइनस सी लिखना है। एक और इसका अगर आप लोग एरिया बराबर निकालेंगे, अगर मान लीजिए देखिए आपको क्या दे दिया जाए, मान लीजिए दो साइड दिया हो, अगर ये वाला बीच का एंगल दे दिया जाए तो इस वाले ट्रेंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1/2 ए बी इंटू आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला तीसरा हमारा कंसेप्ट क्या है, देखिए तीसरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा, आप लोग जो भी नंबर हो, आप लोग नंबर मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि नंबर इधर उधर हो जाएगा, आप लोग ऐसे समझिए तीसरा कंसेप्ट है ये। अब तीसरा कंसेप्ट हमारा क्या बनता है, तो जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे क्या आपका दे दिया जाए 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दिया जाए, थीटा दे दिया जाए, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस होता है और ये क्या होता है आपका हाइट होता है। तो यहाँ से अगर इसका एरिया पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 बेस इंटू क्या आ जाएगा, हाइट हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो देखिए जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर लूँगा। बस आप लोगों को क्या रखना है, थोड़ा सा पेशेंस इसको रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो पीपीटी बना नहीं है, वैसे नहीं देखेंगे, तो आप लोग स्पीड दोगुनी कर लीजिए। अगर आप लोग नंबर पाना चाहते हैं वाकई में तो स्पीड आप लोग बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा मतलब मेंसुरेशन 2D का निचोड़ मैं दे दूँगा ना, कि कहीं भी दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अब यहाँ से देखिए कई बार इसका मतलब पेरीमीटर पूछा गया है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखिए पी प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस। अब देखिए इसका इन रेडियस कई बार पूछा जा चुका है। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसका इन रेडियस क्या होता है, तो इन रेडियस का फार्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर, उसके बाद से प्लस बेस माइनस क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस, और बटा में आपको क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस पर भी एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब से अगर क्या पूछा जाए सर्कम रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हाइपोटेनियस कितना है एच, इसका क्या करना है आपको आधा करना है। तो इस पे भी एसएससी 2-3 बार क्वेश्चन पूछी है, इस पे तो पूछती ही है और इस पे भी पूछ चुकी है। तो चलिए अगला हमारा फार्मूले की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट की तरफ। तो आप लोग अच्छे से समझिए, ये हमारा कंसेप्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा चौथा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या हो जाएगा, चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसे बना लेते हैं, आप लोग ऐसे समझिए। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, तो देखिए ये ऐसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। देखिए इससे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब इम्पोर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा। इस पे एसएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है, कोई ऐसा ईयर ना रहा हो जिस पे एसएससी इस पे क्वेश्चन ना पूछे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, देखिए ये तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, अगर आप लोग सोचिए यहाँ से अगर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ये हमारी क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ना। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसका एरिया आप लोगों को लिखना है। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एरिया बराबर तो एक हमारा क्या होता है 1/2, एक होता है हमारा बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। अगर आप लोग देखिए अगर रटना नहीं चाहते हैं तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए ये टोटल हमारी बीसी की लंबाई क्या है, हमारी ए है, तो परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा, ये a/2 आ जाएगा, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा a/2, क्योंकि परपेंडिकुलर जिस साइड पे पड़ता है वो 2 भागों में इक्वल डिवाइड होती है। तो सीधे सीधे यहाँ से अगर h बराबर निकाल देंगे, आप लोग क्या निकालेंगे, तो a² माइनस a बटा में 2 का स्क्वायर करके घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा h बराबर, तो यहाँ से h बराबर मिल जाएगा, देखिए √3/2 इंटू ए हमारा क्या है साइड है ना। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिए समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ √3/4 इंटू क्या आ जाएगा साइड का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इस पे एसएससी अभी जस्ट CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट यहाँ पे देखिए, हाँ ऐसे समझिए, देखिए
इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई में संबंध क्या होता है, तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद रखे रहिए। कितना होता है, तो 2/√3 होता है। और ये CHSL 2024 में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए कुछ ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट हैं जो आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं साइड लिखता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए हाइट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अगर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड अगर ए लेते हैं तो हाइट मैं निकाल के दिखा दिया हूँ, कितना आता है, √3/2 इंटू ए आता है। और एरिया हमारा क्या होता है, देखिए √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। मतलब आप लोग ऐसे समझिए, अगर साइड को कल को अगर आप लोग साइड देखिए ए बराबर अगर 2 लेते हैं, देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, और इस पर बार बार SSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगर साइड अगर आप लोग अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड 2 हो, अगर साइड यहाँ पे 2 ले लिए तो हाइट कितनी आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए एरिया हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 तो रहेगा, इसका क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है ना, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप लोग समझिए, अगर साइड को 2K कर दिया जाए, मतलब इसका K गुना कर दिया जाए, तो ये हाइट आपका कितनी आ जाएगी, ये √3 रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप लोग इसका एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √3 गुणे ये क्या आ जाएगा, आपका K का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे समझे, देखिए अगर आपको कल को इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हाइट कितना दे दिया जाए, √10 इंटू 3 दे दिया जाए, ये कितने गुना हो रहा है, तो आप लोग बोल रहे हैं 10 गुना हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये 10 गुना हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए √3 तो रहेगा और गुणे आपको क्या करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 आ जाएगा ना। तो ये डायरेक्ट अगर आप लोग देखिए ये वाला चीज़ अगर आप लोग याद रखते हैं, अगर सोचिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड 2 हो तो हाइट हमारी कितनी होती है, √3 होती है। एरिया कितना होता है, √3 टाइम का स्क्वायर होता है, आप लोग ऐसे याद रखिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से एक और कंसेप्ट बनता है, इसी में बार बार पूछा गया है, तो उसको भी आप लोगों को क्या करना है, लिख के रखना है। देखिए यहाँ से आप लोग ये समझिए, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए ए है और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, और इसी में ये मान लीजिए पी हमारा पॉइंट है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दिए और यहाँ से परपेंडिकुलर एक इधर ड्रॉ कर दिए और यहाँ से परपेंडिकुलर एक इधर ड्रॉ कर दिए, समझिए। अब मान लीजिए ये हाइट आपकी H1 है और ये क्या है, H2 है और ये H3 मान लीजिए, और इसकी साइड हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिया जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा, तो H1 प्लस H2 और प्लस ये क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस CGL के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सारे पेपर का एनालिसिस करके मैं आपको अच्छे से यहाँ से समझिए ना कि क्वेश्चन मतलब देख के आपको कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन करवाने लगेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए आप लोग इस सेशन को बस रिवीजन पर्पस से लीजिए। यहाँ से आपको अगर साइड बराबर पूछा जाए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2/√3 इंटू कोस्ट में आपको क्या करना है, देखिए H1 प्लस ये H2 और ये प्लस क्या आ जाएगा, हमारा H3 आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर ए बराबर ये 2/√3 कैसे आ गया, तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए। देखिए जैसे A/H, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड और हाइट में आपको मैं संबंध बता चुका हूं, तो क्या होता है A/H बराबर कितना आता है, 2/√3 होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट A बराबर निकालेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से √3 इंटू क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो यही H बराबर यहाँ पे दिखा दिया हूँ, H बराबर क्या होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 आ जाएगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, क्या, एरिया बराबर। देखिए एरिया बराबर क्या होता है, तो 1/3 कोष्ट में क्या आ जाएगा आपका, H1 प्लस H2 प्लस क्या आ जाएगा आपका, ये H3 आ जाएगा। अब देखिए ये चीज़ आप लोगों को नोट डाउन करके लिख लेना है, और ये भी चीज़ आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है, क्योंकि इस पे SSC बार बार क्वेश्चन पूछ चुकी है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, 5 नंबर। ये क्या है, कंसेप्ट हमारा 5 नंबर है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, आई से आप लोग समझिए ये क्या है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर आप लोग इंग्लिश वाले हैं तो आप लोग बस वीडियो को पढ़ के समझते रहिए ना, समद्विबाहु
ये त्रिभुज हो जाएगा। अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो चलिए इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल, IOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें क्या समझना है आप लोगों को, देखिए यहाँ से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ए दे दिया जाए और यहाँ पे बी दे दिया जाए, यहाँ पे सी। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड, ये वाली साइड आपस में इक्वल हो। तो मान लीजिए अगर ये साइड आपका ए दे दिया जाए और ये भी आपका क्या दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, और इस वाली थर्ड वाली साइड को अगर हम लोग मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब देखिए जैसे अगर आप लोग एक लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो ये वाली, देखिए यहाँ से मान लीजिए ये हमारा क्या है, डी है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा क्या आ जाएगा, b/2 आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा हमारा, ये b/2 आ जाएगा। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे स्मॉल वाला, यहाँ पे बड़ा वाला लिख दिए हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले देखिए अगर मान लीजिए इसकी हाइट अगर यच है तो सबसे पहले अगर आप लोग इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए पेरीमीटर आ जाएगा 2 प्लस ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये बाई चांस कभी कभी पूछ लेता है। अगर आप लोग एरिया बराबर निकालेंगे, देखिए एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो देखिए हाइट बराबर अगर जैसे निकालेंगे तो देखिए इधर भी ये 90 डिग्री बनेगा, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर एच बराबर निकालते हैं तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका, देखिए ए का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस b/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर b, और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, जैसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यच बराबर आपको अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, देखिए मिलेगा 4a² माइनस क्या आ जाएगा, b²/2 आ जाएगा। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, इसमें भी एसएससी देखिए ये मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में कि 2020 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे थे तो ये दिया है। ये फार्मूला अगर आप लोग नहीं भी याद करेंगे ना तो आप लोग परपेंडिकुलर ड्रा करके निकाल सकते हैं, लेकिन अब अगर मैं बता रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि बता ही देता हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझिए। यहाँ से जस्ट एरिया बराबर लिखेंगे तो एरिया बराबर क्या होता है, देखिए हमारा 1/2 और ये बेस होता है और ये हाइट हमारा होता है। तो यहाँ से अगर एरिया देखिए 1/2 तो रहेगा, बेस हमारा कितना आ गया है, बी दिया है, क्योंकि देखिए 1 मिनट कॉलम चेंज कर दूँ थोड़ा। देखिए यहाँ पे बेस मैं क्या लिया हूँ, देखिए यहाँ पे बेस हम बी लिया हूँ और हाइट हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है, तो बेस इंटू हाइट यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, देखिए 4 यहाँ पे a² माइनस b²/2। तो जैसे यहाँ से एरिया बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 1/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अंडर रूट में कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 4a² माइनस b²। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं ये आपको रटवा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जिससे कि आपको आने वाले दिनों में समस्या ना हो। तो चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा छठवा क्या है, छठवा कंसेप्ट है ये हमारा। तो इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, चतुर्भुज होता है ना। जैसे ये मान लीजिए आपका क्या हो जाए, यही चतुर्भुज है ना, इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं चतुर्भुज। अब देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे इसको आप लोग ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, ये आपका नाम दे दे ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी और इसका नाम क्या दे दिया जाए, डी दे दिया जाए, और इसको यहाँ से मिला दिया जाए, बी डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। और यहाँ से सोचिए अगर आप लोग यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए और इधर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, अगर ये हाइट मान लीजिए h1 है, ये वाली क्या हो जाएगी, h2 हो जाएगी ना। तो इसका एरिया देखिए, इसका एरिया अगर लिखना चाहेंगे चतुर्भुज ABCD का एरिया, तो आप लोगों को याद रखना है 1/2 BD। देखिए ये वाला BD आपको ये लेना है ना, BD लेना है, BD इंटू क्या हो जाएगा आपका, कोष्ट में आ जाएगा आपका, देखिए H1 प्लस क्या आ जाएगा आपका, H2 आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये BD समझ में नहीं आया, ये क्या है हमारा, तो ये भैया आपका ये D है, D मतलब क्या हो जाएगा, डायगोनल है ना, और ये हाइट हमारी क्या हो जाएगी, H1 प्लस H2 हो जाएगी। देखिए अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें, अगर BD को बेस लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्रेंगल BAD का एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, पुनः ट्रेंगल DCB का एरिया निकालेंगे, प्लस कर देंगे तो तभी ना चतुर्भुज का एरिया मिलेगा ABCD का एरिया। तो डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ ना, तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखे रहिए। अगर कल को आपको एग्जाम में, देखिए एग्जाम में अगर मान लीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल बना दिया है और इस पर क्वेश्चन मतलब पूछ चुकी है SSC, ये सेकेंड वाले पे देखिए, अगर मान लीजिए ये वाला यहाँ से मिला दिया जाए, मान लीजिए वहाँ पे मिला है और इसको यहाँ से मिला दिया जाए, अब इसका एरिया मान लीजिए A1 दे दिया जाए और इसका एरिया आपको A2 दे दिया जाए और ये क्या दे दिया जाए, A3 दे दिया जाए और ये क्या दे दिया जाए आपका A4 दे दिया जाए। तो इसमें संबंध क्या होता है, तो देखिए A1 गुणे ये A3
और ये बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा A2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका A4 आ जाएगा। देखिए कभी आपको मान लीजिए इसकी वैल्यू दे दिया जाए और इसकी वैल्यू दे दिया जाए, इसकी वैल्यू आपसे A4 की वैल्यू पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए आइए अगले कंसेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्या है हमारा 7 नंबर। अब 7 नंबर में क्या करना है, तो देखिए आप लोग स्क्वायर पढ़े होंगे, SQUARE। स्क्वायर मतलब क्या होता है, हमारा वर्ग होता है ना, वर्ग। वर्ग के बारे में जान लीजिए, ये तो सभी को पता है। तो जैसे यहाँ से डायगोनल बराबर क्या होता है, भुजा √2 होता है। बस आप लोगों को इसमें जानना पड़ेगा थोड़ा सा। पेरीमीटर क्या आ जाएगा हमारा 4A आ जाएगा, और एरिया इसका क्या होता है हमारा A का स्क्वायर होता है। ये तो चीज़ आपको पता होगा। अब यहाँ से देखिए इसी में आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपका क्या बनेगा, देखिए इस पे SSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब मान लीजिए ये आपका क्या है, स्क्वायर है, आप लोग इसको स्क्वायर समझ लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए इसके अंदर मैक्सिमम साइज का ना एक सर्कल यानी ये ड्रॉ कर दिया जाए, तो हमसे क्या पूछा जाएगा, तो देखिए आपसे पूछा जाएगा, देखिए ये जो एरिया बनेगा, देखिए ये वाला शेडेड रीजन, ये देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए ये जो मैं कलर कर रहा हूँ इस पर SSC क्वेश्चन पूछ चुकी है ना, तो अगर इसका एरिया पूछा जाए, ठीक, या और इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो इसका एरिया पूछा जाए, समझिए, या तो इसका एरिया, या एक और मैं ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए या तो यहाँ से ये सर्कल ऐसे चला जाए, ठीक, यहाँ से इसको मिला दिया जाए, यहाँ से इधर इसको, और यहाँ से इसको, और यहाँ से इसको मिला दिया जाए। यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, अगर देखिए इस वाले पोर्शन का एरिया पूछा जाए ना, ये जो शेडेड रीजन मैं रंग रहा हूँ, तो देखिए इसका एरिया भी कई बार एग्जाम में इसका एरिया तो नहीं पूछा गया है, लेकिन इस वाले पे SSC आपका क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो इसका एरिया आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, देखिए ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग प्रूफ करना चाहेंगे तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा देंगे तो आ जाएगा। आप लोग डायरेक्ट याद रखे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि इस पे SSC सवाल पूछ चुकी है, समझ रहे हैं, मतलब जिस पे सवाल पूछ चुकी है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3A² बटा में कितना आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा। या चाहे देखिए या इसका एरिया पूछा जाए या आपसे इसका एरिया पूछा जाए, तो ये दोनों चीज़ का एरिया सेम होता है। अब ये कैसे निकलेगा, तो ये तो आपको बाद में पता चलेगा, अब बता ही दिया हूँ कि ये कैसे निकल सकता है। तो चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। अगर आप लोग इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब देखिए हमारा ये 9वां कंसेप्ट है, यानी 9वां फार्मूला। आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर है, ऐसे समझिए। ये फिगर अच्छे से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है, एक बार दोबारा मिटा के अच्छे से हम लोग बनाते हैं। ये अपनी कला ना थोड़ा बैतालपुर वाली है। ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। क्या करेंगे, इतना गर्मी हो रहा है कि बता नहीं सकते हैं। और ये जो सिस्टम पे मैं लिख रहा हूँ ये भी थोड़ा नया है, और इस पे हाथ बैठा है नहीं। अब ये सोचिए, देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, ABCD एक हमारा स्क्वायर है, नाम दे देता हूँ AB, यहाँ पे C और यहाँ पे D। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाए, ये इस प्रकार का एक लीफ बन रहा है ना, ये लीफ बन रही है। लीफ मतलब क्या होता है, पत्ता होता है। तो इसका एरिया पूछा जाए और इसकी साइड आपको क्या दे दिया जाए, A दे दिया जाए ना। स्क्वायर की साइड सभी को पता है क्या होती है, आपस में इक्वल, तो इसका A दे दिया जाए, इधर भी A होता है, ठीक। अगर आप लोग इसका लीफ का एरिया पूछा जाए तो आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है, तो सीधे 4/7 इंटू A² होता है। तो आप लोग इसको याद रखे रहिए, एक दो बार इस पर क्वेश्चन आया है ना। अगर ये याद रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट इस सवालों को आसानी में लगा सकते हैं। अब यहाँ से चलिए अगले कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये मतलब एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कब पूछा गया है, तो 2017 में कि 2018 में पूछा गया है। ये 10 नंबर हमारा क्या है, कंसेप्ट है। अब आपको क्या समझना है, जैसे देखिए मैं आपको सबसे पहले फिगर बना के दिखाता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, ठीक। तो यहाँ से ये मान लीजिए हमारा क्या है, स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ से आपको ये सोचिए, यहाँ से मिला दिया जाए और इस वाले पोर्शन को यहाँ से मिला दिया जाए, और यहाँ पे एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए, और एक सर्कल यहाँ से ऐसे टच करके जा रहा है, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाए, और एक सर्कल जो है इधर ड्रॉ कर दिया जाए। इसमें से मान लीजिए वहाँ पे टच कर रहा है ना, और यहाँ से। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, तो कलम चेंज कर देता हूँ। देखिए इसमें ध्यान क्या देना है, जैसे मान लीजिए ये है, इसकी रेडियस ये हो जाएगी। इसकी रेडियस को हम लोग क्या मान सकते हैं, ये R1 है, ठीक। ये वाला रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, तो समझिए ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा।
इसको आप लोग R3 ले लीजिए, और ये वाला रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसको आप लोग क्या ले सकते हैं, R2 ले सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट मान आप लोग याद रखे रहिए। देखिए अगर ये स्क्वायर है, यहाँ पे अगर इसकी साइड आपको क्या दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, ये साइड हमारी क्या है, ए है, तो यहाँ से देखिए R1 बराबर क्या होता है, तो R1 बराबर होता है ए बटा में 16 होता है ना। R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बटा में 16, और ये R2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3a बटा में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये R3 बराबर अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a बटा में 6 आ जाएगा। देखिए एसएससी का कोई भरोसा नहीं है ना, कब क्या पूछ दे कोई जानता नहीं है, लेकिन हम लोग तो वही क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी मतलब एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो वही चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। और तो चलिए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, बस वहाँ पे उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही थ्योरम वही फार्मूला करवा रहा हूँ। तो ये 11 नंबर है। अब यहाँ से आपको क्या समझना है, देखिए राइट एंगल यानी आर से इसको समझिए, मतलब क्या होता है, आयत होता है। राइट एंगल मतलब क्या होता है, आयत होता है। आयत के बारे में आपको क्या समझना है, जैसे देखिए ये मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, और इसका नाम सी, और इसका नाम डी। देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये मान लीजिए लंबाई एल है और चौड़ाई आपकी क्या है, बी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा, पेरीमीटर। परिमाप क्या आ जाएगा, तो 2 कोष्ठ में एल प्लस ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए आयत में ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होती है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है, तो ये भी हमारा बी हो जाएगा और ये भी एल हो जाएगा। तो यहाँ से ये पेरीमीटर आ जाएगा। यहाँ से डायगोनल अगर निकालेंगे डी बराबर, तो अंडर रूट में आपका क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और यहाँ से अगर आप लोग एरिया बराबर निकालेंगे तो एल इंटू क्या होता है, बी होता है। तो बस इसमें आपको ये जानने की ज़रूरत है। बाकी चलिए अगले कंसेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, देखिए अगला है हमारा ये 12 नंबर। और 12 नंबर में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए 12 नंबर में हम लोग पैरेललोग्राम लिख देता हूँ, PARLLELOGRAM। देखिए स्पेलिंग अगर गलत हो तो उसके लिए दिल से सॉरी ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, तो सीधे सीधे देखिए फिगर बना दे कि नहीं, चलिए बना देता हूँ, आप लोग ऐसे समझ लीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। मान लीजिए ये साइड ए है, ये भी आपका ए, और ये बी और ये बी, मतलब इसमें भी आमने सामने के ये वाली साइड क्या होती है, इक्वल होती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आता होगा। तो देखिए इसका भी परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठ में आ जाएगा हमारा a प्लस बी आ जाएगा। इसका एरिया बराबर निकालेंगे तो देखिए एरिया बराबर होता है बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब आप लोग देखिए एक और है, यहाँ से रोम्बस के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि देखिए रोम्बस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पे एरिया डायरेक्ट पूछा जा चुका है ना। तो इसका अगर आप लोग पेरीमीटर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोम्बस, RHOMBUS रोम्बस। रोम्बस मतलब क्या होता है हमारा, समचतुर्भुज। ये मतलब क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। रोम्बस मतलब क्या हो जाएगा हमारा, समचतुर्भुज हो जाएगा। देखिए इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। सबको पता है, फिगर बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। देखिए 4a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये d1 का स्क्वायर, और ये प्लस क्या आ जाएगा आपका, ये d2 है ना, ये d2 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए इस पे एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। और ये वाला फार्मूला एरिया बराबर देखिए 1/2, और ये क्या हो जाएगा आपका d1 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये d2 हो जाएगा। ये भी आप लोग इसको देख सकते हैं, इस पर भी ये वाला फार्मूला आप लोग इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब धीरे धीरे सब मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बस अच्छे से क्या करना है, देखना है और नोट्स बना के रखना है ना। कितना मैं पढ़ा दिया हूँ, तो 12 नंबर तक पढ़ा दिया हूँ ना। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 13 नंबर हो चुका है ना, 12 और ये 13, हाँ 13 नंबर। अब हमें क्या करना है, देखिए अब वीडियो और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बचे हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और ये क्या है, अब हमारा ये 14 नंबर है। अब देखिए क्या होता है हमारा ट्रिपेजियम के बारे में समझ लीजिए। ये भी क्या है, देखिए इसमें भी आपको यहाँ से एरिया इसका बार बार पूछा गया है ना। ट्रिपेजियम मतलब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज मान लीजिए। चलिए ऐसे बना देते हैं, चतुर्भुज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको मैं क्या फिगर बना दूँ कि नहीं, चलिए फिगर बना ही देते हैं। देखिए ये मान लीजिए
ऐसे हो जाएगा। वैसे तो फिगर की ज़रूरत है नहीं इसमें, इस पर डायरेक्ट रिजल्ट में मतलब बार बार पूछा गया है, डायरेक्ट ऐसे आएगा एग्ज़ाम में और पूछ देता है ABC, यहाँ पे D मान लीजिए, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका A हो जाएगा। अब मान लीजिए ये वाली साइड C दे दे, ये आपको क्या दे दिया जाए, D दे दिया जाए। तो पेरीमीटर अगर आप लोग निकालेंगे, देखिए इसका अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका A + B + C + D आ जाएगा बस। अब यहाँ से देखिए एरिया बराबर क्या पूछा जाएगा, तो देखिए 1/2, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों साइडों को क्या लेना है, सम लेना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा A + B और इंटू हाइट क्या आ जाएगा आपका, ये अच्छा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये हाइट ड्रॉ कर दिए, आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये इस पे SSC कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। और या तो एक और रिजल्ट होता है, तो इस पे तो आया नहीं है, क्या पता अगर बाद में पूछ लिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे D1 दे दिया जाए, D1 का स्क्वायर और ये प्लस D2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, तो देखिए ये हमारा इक्वल होता है C² × D²। अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2AB हो जाएगा ना। ये डायरेक्ट आप लोग ऐसे समझे, देखिए ये यहाँ से अगर एक लाइन यहाँ से D1 खींच दिए, यहाँ से D2 खींच दिए, तो ये डायगोनल है ना, तो डायगोनल D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर ये साइड वाले C का स्क्वायर प्लस D + 2AB। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आइए और 2-3 कंसेप्ट बचा होगा, इसको हम लोग अच्छे से निपटाते हैं। और ये क्या था हमारा 14 नंबर, ये 15 नंबर में आप लोग ऐसे समझिए। जैसे आप लोग देखिए, जैसे ये राइट एंगल ले लीजिए, ये आयत है ना, देखिए इस पे SSC क्वेश्चन पूछ चुकी है ना, कई बार आ चुका है। अब मान लीजिए यहाँ से ये रोड जा रही है, समझ रहे हैं, ये रोड ऐसे मिल गई है, यहाँ से ये वाला इधर से आ गया और ये वाला इधर से। अगर ये रोड की लंबाई L, चौड़ाई B, और ये क्रॉसिंग वाला रोड है, समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, क्रॉसिंग कर रहा है इधर से इधर, इसकी चौड़ाई आपको क्या दे दिया जाए, B दे दिया जाए। तो डायरेक्ट यहाँ से आपको एरिया बराबर पूछा जाएगा। इसका एरिया बराबर क्या पूछा जाएगा, देखिए आयत के अंदर क्रॉसिंग वाले रोड का एरिया, अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको ले लेना है, क्या लेना है, सीधे W लेना है और L + ये B, और उसके बाद से माइनस क्या करना है, W करना है। ये डायरेक्ट ये पूछा जाता है। और ये तो पहला रिजल्ट हो गया। इसी में दूसरा रिजल्ट क्या बनता है, तो दूसरा रिजल्ट बनता है, देखिए आयत के अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल, आयत के अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल, आप लोग ऐसे समझिए, ये लिखते रहिए, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2W कोष्ठ में आ जाएगा आपका L + B और माइनस क्या आ जाएगा, 2W आ जाएगा। और यही रास्ते के, देखिए अगर रास्ते के अंदर का क्षेत्रफल आयत के अंदर का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ये फार्मूला आपको लगाना है। और यहाँ से तीसरा फार्मूला पूछा जाएगा, आयत के बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, बाहरी भाग का क्षेत्रफल यानी बाहरी पथ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, आयताकार रहेगा, जैसे रेक्टेंगुलर रहेगा फील्ड का, समझ रहे हैं, आयताकार मैदान के बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, देखिए ये 2W रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका L + B और यहाँ पे क्या आ जाएगा +W आ जाएगा। अब ये W क्या है, तो देखिए ये जो W लिखा हुआ आप लोग इसको समझिए, ये क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। और देखिए अंदर पूछा जाएगा तो अंदर के लिए यहाँ पे माइनस लगा है और बाहर के लिए प्लस लगेगा। अगर पूछा जाए आयताकार मैदान के अंदर का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको 2W कोष्ठ में L + B - 2W लगाना है। आयताकार मैदान के बाहर का क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये भी इस पर पूछा गया है क्वेश्चन, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगाना है, 2W L + B + 2W हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए एक और यहाँ से, देखिए ये यहाँ से आप लोग देखिए, इस पे तो क्वेश्चन SSC देखिए CHSL 2024 में भी पूछा गया है। ये सेक्टर समझिए, ये क्या है हमारा, SECTOR सेक्टर। अब सेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखिए, जैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए वीडियो बनाने का मतलब है, अगर मान लीजिए मैं बस लाइन ड्रा कर दूँ, समझा दूँ, रट लीजिए, तो वो सब कोई मतलब नहीं है ना। इसकी रेडियस R, तो ये भी रेडियस R, ये A और ये B। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ। देखिए ये चाप है ना, आपसे अगर चाप की लंबाई AB बराबर पूछा जाए, आप लोग डायरेक्ट याद रखे रहिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2πr थीटा बटा में ये क्या आ जाएगा हमारा, 2πr थीटा बटा में क्या आ जाएगा, 360। ये इसको AB हमारा क्या है, तो AB हमारा ये है भैया चाप है ना, और ये वो वाला चाप नहीं है जो माता जी अपने जूरा में लगाती हैं ना। तो अच्छे से समझिए। अगर एरिया बराबर पूछा जाए तो देखिए ये CHSL 2024 में भी पूछा जाता है, इस पे तो हर साल SSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। और एरिया बराबर आप लोग लिख लीजिएगा, πr² थीटा बटा में क्या होता है हमारा, 360 होता है।
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में क्या होता है हमारा 360। या अगर ये नहीं दिया रहेगा तो एरिया बराबर क्या होता है 1/2 और यल इंटू क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। ये यल क्या है भैया, तो ये चाप की लंबाई है। ये क्या है हमारा चाप की लंबाई। आर क्या है, तो आर तो सभी को पता है रेडियस है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो 16 नंबर है यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट। हाँ, यहाँ से आपको ये समझना है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप लोग ऐसे समझिए, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा सर्कल हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं पे क्या है इसका सेंटर है, और इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। देखिए ये समझिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये नीचे वाला हमारा होता है माइनर आर्क ना। ये क्या होता है हमारा माइनर सेगमेंट, सॉरी माइनर आर्क बोल दिए, क्या होता है हमारा माइनर सेगमेंट होता है ना। ये हमारा हो जाएगा माइनर सेगमेंट। और ये ऊपर वाला जो बचेगा, ये ऊपर वाला समझिए, यहाँ से ये वाला जो आ रहा है ये नीचे वाले को माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेजर। इस पे देखिए क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। क्या पता किस्मत ख़राब हो, अगर पूछ दिया जाए तो बाद में पछताने से अच्छा है कि एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो आप लोगों को याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है, तो आर स्क्वायर कोष्ट में क्या हो जाएगा, तो कोष्ट में हो जाएगा देखिए पाई थीटा बटा में आपको क्या करना है, तो ये 360 आ जाएगा। और माइनस आपको क्या लेना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। अगर आपसे ये देखिए 1 मिनट, इसको तो मैं कलम चेंज करके बताता हूँ। हाँ, अगर आपसे ये मेजर वाला पूछा जाए, मेजर सेगमेंट का एरिया, तो इसका एरिया क्या होता है, तो देखिए ये होता है पाई आर बटा में ये क्या हो जाएगा हमारा 360 और यहाँ पे प्लस लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, अब बटा में ये 2 हो जाएगा, बटा में 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखे रहिए। क्या पता बाई चांस कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आ जाएगा तो आप लोग इसको याद रखे रहेंगे। अब देखिए अब 2-3 इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट बचे हैं जो जिस पे एसएससी हर बार क्वेश्चन पूछ रही है। यहाँ से इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप लोग ऐसे देखिए पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिला है, इसीलिए मैं आप लोगों को मैं ड्रॉ करके सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये दे दिया जाए और दूसरा सर्कल आपको क्या दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, और इसी में एक तीसरा सर्कल ऐसे दे दिया जाए, समझ रहे हैं। अब आपसे क्या पूछेगा, देखिए अगर आप लोग यहाँ से इसको क्या करते हैं एक डोरी से बांध देते हैं, तो डोरी से बांधेंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे करके आप लोग बांधेंगे, समझ रहे हैं। इसके चारों ओर ये डोरी से ये बांध दिए गए हैं। तो आपसे क्या पूछता है, ये जो डोरी है, डोरी की लंबाई आपसे क्या पूछेगा, डोरी की लंबाई। अगर आपसे ये वाली लंबाई पूछेगा तो आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है। इस पे बार बार क्वेश्चन आ चुका है, तो रिजल्ट क्या होता है, देखिए 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को याद रखना ये होता है, देखिए 2r कोष्ट में आपका क्या आ जाएगा, 2r कोष्ट में ये कितना आ जाएगा पाई प्लस यन। अब देखिए यन क्या है हमारा, यन है आपका नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा ना, ये नंबर ऑफ सर्कल। यन क्या है हमारा नंबर ऑफ सर्कल, और आर आपको दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए इसका रेडियस अगर आपको दे दिया जाए 7 दे दिया जाए, तो यहाँ से जैसे अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी अगर लंबाई यल बराबर निकालेंगे तो यल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 7 दिया है तो 7 दूना के 14, और यहाँ पे पाई लिख लेंगे, अब प्लस यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सर्कल 1 2 3 दिया है, आपको क्या लिख लेना है 3 लिख लेना है। जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 पाई, अब प्लस 14 3 42। तो ये समझ जाइए इस पे CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तो जस्ट 23 का देखा हूँ, और बाकी पीछे 1-2 बार पूछा गया है इस पे। ये डोरी की लंबाई ना कई बार मतलब ये पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए। और 1-2 फार्मूला बचा होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल हो जाएगा, और इसी से ऐसे एक सर्कल चला गया है, और यहाँ से आपको एक और सर्कल दे दिया गया है, और समझिए इसकी रेडियस है, ये सेंटर है सारे, और इन सब का सेंटर की रेडियस आर दिया गया है, सॉरी इन सर्कल की रेडियस आर दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बना दिया गया है, आप लोग ऐसे समझिए, देखिए ये एक छोटा सा एक और सर्कल बना दिया गया है, समझ रहे हैं, ये छोटू वाला। अब इसका आपको क्या पूछता है, छोटे वाले सर्कल की
त्रिज्या पूछेगा तो इसको आप लोग के से डिनोट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट लिखना है r बराबर कोष्ट में 2/√3 माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। और ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, इस पर भी एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है और 1-2 बार ये एसएससी द्वारा पूछा जा चुका है। और ये सीजीएल 2023 में भी आई थिंक मतलब पूछा गया था, याद तो नहीं आ रहा है भाई, मतलब एक बार देखे थे, आप लोग चेक कर सकते हैं पूछा गया हो, लेकिन ये पूछा ही गया है। इतना तो झूठ मैं क्यों बोलूँगा आप लोगों से, क्योंकि कभी झूठ बोलने की आदत नहीं है। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखे रहिए। अगर ये छोटू वाले सर्कल की रेडियस पूछा जाए और ये तीनों सर्कल की रेडियस आपको एक सर्कल की रेडियस दे दिया गया होगा, समझ रहे हैं, तो डायरेक्ट अगर आप लोग ये याद रखे रहेंगे तो आप लोग एग्जाम में इसको आसानी वे में लगा सकते हैं। अगर भूल जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं जो आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। अब देखिए यहाँ पे तीसरा आपको क्या पूछा जाएगा, तो आप लोग ऐसे समझिए, जैसे ये मान लीजिए आपका अर्धवृत्त बना दिया जाए और ये बन गया अर्धवृत्त, ठीक। अब यहाँ से आपको एक छोटू सर्कल ऐसे अर्धवृत्त बनाया जाए, एक ऐसे बनाया जाए, एक ऐसे बना दिया जाए, और यहाँ से सोचिए ऐसे ऐसे करके एक और सर्कल। अब देखिए यहाँ से देखिए ये अर्धवृत्त, छोटे छोटे जो अर्धवृत्त क्या है, ये यन, इसको मान लीजिए यन है। स्मॉल सेमी सर्कल इक्वल रेडियस के हैं। जो ये सेमी सर्कल है ये सब इनकी रेडियस क्या है, इक्वल है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए इसकी जो रेडियस है, मान लीजिए मैं r से डिनोट कर देता हूँ, ये क्या है आपकी स्मॉल r। तो यहाँ से r बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो ये बड़े वाला सर्कल है, समझ रहे हैं। बड़े वाले सर्कल की रेडियस आप लोग क्या मानेंगे, देखिए बड़े वाली सर्कल की रेडियस r होती है गुणे, आपको क्या लेना है, ये यन लेना है, बटा में आपको क्या करना है, तो देखिए 2 और कोष्ट में यन प्लस 1 करना है। अब देखिए इसमें यन क्या है, तो देखिए ये यन है, इसमें छोटे स्मॉल सर्कल, नंबर ऑफ आप लोग लिख सकते हैं इसको नंबर ऑफ स्मॉल, नंबर ऑफ नंबर ऑफ, हाँ सही बात, नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ ये सर्कल हो जाएगा CIRCLE, नंबर ऑफ ये सर्कल हो जाएगा ना। देखिए छोटू वाले रेडियस, ये छोटू सेमी सर्कल की रेडियस r बराबर कैपिटल R प्लस यन बटा में 2 यन प्लस r हो जाएगा। और r क्या है हमारा, ये देखिए ये बड़े सर्कल की रेडियस, ये क्या हो जाएगी, बड़े सर्कल की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और ये क्या है हमारी छोटू सर्कल की त्रिज्या ना, इसको स्मॉल लिख देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और कंसेप्ट है, इसको भी देख लीजिए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये 4 नंबर डाल लीजिए। देखिए इस पर CHSL 2024 में अभी जस्ट इस पर क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए ये, और इसको यहाँ से मिला दिया जाए, और इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। अब बीच वाला ये एरिया पूछा जाए ना, इसको मान लीजिए P है, यहाँ Q है। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका अगर आपसे क्या पूछा जाए, एरिया पूछा जाए, तो आपको क्या याद रखना है, देखिए r² कोष्ट में क्या लिखेंगे, π/3 लिख सकते हैं। उसके बाद से -√3 बटा में 2 लिख सकते हैं। और एक और है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, आप लोग इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए देखिए ये CHSL 2024 में पूछा गया है, और ये भी CHSL 2024 में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखे रहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, सर्कल है, ठीक, यहाँ से इसको और यहाँ से ये वाला है, ये O है, ये R, ये मान लीजिए A है और ये B है। ये इसका सेक्टर का पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का पेरीमीटर पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, देखिए 2πr थीटा बटा में क्या लेना है 360, और ये प्लस क्या होता है 2r। इस पे भी CHSL 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जाहिर बात है आने वाले दिनों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। देखिए अगर आप लोग मेंसुरेशन 3D की डिमांड करेंगे तो मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार। आई होप आप लोगों को अच्छे से सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार। जय राम जी की।